हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं जाति उत्पत्ति का भ्रमजाल, जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक और उसके बाद भी क्या कोई जाति या वर्ण व्यवस्था थी या नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम रेफरेंस ले रहे हैं किताब जाति उत्पत्ति का भ्रमजाल, जिसके लेखक हैं राजीव पटेल जी। राजीव पटेल जी एक ऐसे लेखक हैं जिनकी पुस्तक आप अगर एक बार पढ़ लोगे तो आपको लत लग जाएगी और काफ़ी अच्छी जानकारी। जो लोग आज सही इतिहास बताने से डरते हैं, ये एक ऐसे इतिहासकार हैं जो बिना कोई डर, भय और बेधड़क इतिहास की जानकारी देते हैं। तो लिखते हैं, भारत में कुर्मी जाति के नामकरण एवं अन्य जाति के नामकरण से संबंधित जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वे अज्ञात काल यानी वैदिक काल, जिसे ब्राह्मणवादी काल्पनिक काल भी कहते हैं, क्योंकि यह पूर्ण रूपेण श्रुति अर्थात सुनी बातों का संग्रह है, जो आज से 150 से 200 वर्षों पूर्व पुस्तक के रूप में लिखा गया था, जिससे जातिगत लेखक अपनी पुस्तक की शुरुआत करते हैं। जैसे सृष्टि का निर्माण करता रामायण काल, महाभारत काल से जाति की उत्पत्ति शुरू करते हुए सीधे मुगल काल अर्थात मध्यकाल या अंग्रेजी काल अर्थात आधुनिक काल में पहुंच जाते हैं और अपनी जाति का इतिहास लिखना शुरू कर देते हैं। लेखकगण बीच के प्राचीन काल को ना जाने क्यों छोड़ देते हैं, जबकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ज्ञात काल का समय ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के ज्ञात 6ठी शताब्दी के बाद के पूर्व के काल से ही भारत की सभ्यता और संस्कृति की प्रमाणिक और पुख्ता जानकारी मिलती है। उल्लेखनीय है कि ज्ञात काल के प्रमाणिक और पुख्ता अवशेष प्राप्त हुए हैं, जबकि अज्ञात काल अर्थात रामायण महाभारत काल के समय का किसी भी प्रकार का अवशेष या प्रमाण आज तक प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही उसकी पुष्टि हुई है। यद्यपि कुछ लोग प्राचीन काल के कुछ अवशेषों को जबरदस्ती रामायण महाभारत काल से जोड़ते हैं, लेकिन ये उनका अंधविश्वास और जिद्दीपन मात्र है। आप स्वयं भी ज्ञात काल को देख और समझ सकते हैं। पुरातात्विक दृष्टिकोण से ज्ञात काल ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। प्रथम ज्ञात काल का समय पूर्व हड़प्पा काल अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 3500 ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी का अज्ञात काल है, क्योंकि पुरातात्विक विभाग के पास इस काल के खुदाई मिले काफ़ी अवशेष मौजूद हैं, जिससे मानव सभ्यता के विकसित होने का काफ़ी पुख्ता सबूत मिलता है। परंतु उस काल के लोग कौन सी जाति व्यवस्था को मानते थे, या कौन सी धर्म संस्कृति को मानते थे, या कौन सी लिपि और भाषा को व्यावसायिक रूप से प्रयोग में लाते थे, ये वे देखने में कैसे थे आदि तथ्य आज तक किसी भी पुरातत्व वैज्ञानिक या अथवा पुरातात्विक विशेषज्ञों को पता नहीं चल पाया है। केवल अनुमान के आधार पर विभिन्न इतिहासकार अलग अलग प्रकार से वर्णन करते हैं। फिर जाति की उत्पत्ति के इतिहास लिखने वाले कैसे ज्ञात कर लिए कि उनकी जाति की उत्पत्ति हजारों साल पूर्व हुई थी। दूसरी, अज्ञात काल की सभ्यता ईसा पूर्व 6ठी से लेकर ईसवी सन 600 वर्षों का समय तक है, जिसे बौद्धिक यानी
बुद्ध काल की सभ्यता भी कहते हैं। इस काल में कौन से लोग थे, या उनकी धर्म संस्कृति क्या थी, या उनकी लिपि और भाषा क्या थी, या उनका नाम क्या था, या उन सबों के साम्राज्यों का नाम क्या था, अथवा उनके साम्राज्य में लोग कैसे रहते थे, आदि समस्त जानकारी पुरातात्विक संग्रहालयों को है। लेकिन इन सबों की जाति क्या थी, इसकी प्रमाणिक जानकारी या साक्ष्य बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। इस काल के लगभग हर सम्राट का शिलापट्ट मौजूद है, जिस पर किसी भी प्रकार की जाति व्यवस्था की जानकारी नहीं मिलती है। इस काल के मुख्य सम्राटों के वंश और स्थापित करने वालों के नामों की संक्षिप्त में चर्चा कर रहा हूं। जैसे सबसे पहला ज्ञात सम्राट 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का हरेक वंश का सम्राट बिंबिसार है। उसके बाद क्रमशः शिशुनाग वंश के सम्राट शिशुनाग, नंद वंश के महापद्मानंद, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग, कण्व वंश तथा उसके बाद क्रमशः हिंद बैक्टीरियाई शासक जो कि यूनानी शासक जो भारत में बस गए थे, नांडर, शक और कुषाण वंश के राजों का शासन रहा। ये आप धम्म लिपि की स्क्रिप्ट देख सकते हो जो कि प्राकृत भाषा में है, अशोक कालीन का है। यह भी आप अशोक का पिलर स्तंभ देख सकते हो। इन सभी सम्राटों के समय बुद्ध की धर्म संस्कृति काफी उत्कर्ष पर थी और लिपि ब्राह्मी व भाषा पाली थी। इन सबों का साक्ष्य व प्रमाण के रूप में शिलापट्ट हर ओर प्रचुर मात्रा में मिलता है, लेकिन जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था की चर्चा का प्रमाण इन पुरातात्विक अवशेषों में कहीं नहीं मिलता है। तीसरी ज्ञात सभ्यता का काल ईसवी सन से लेकर ईसा बाद 8वीं शताब्दी मतलब प्रथम ईसवी से 800 ईस्वी तक था। इस सभ्यता को भारत का स्वर्ण काल भी बोला जाता है। इस सभ्यता के मुख्य सम्राटों में कुषाण वंश के कनिष्क, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वर्धन वंश के हर्षवर्धन और पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल और धर्मपाल का नाम आता है। इनके काल में लिपि ब्राह्मी व भाषा पाली की प्रमाणिकता प्राप्त होती है। साथ ही धर्म संस्कृति में बुद्ध का अवशेष उपस्थित है, परंतु इस काल में भी जाति और वर्ण की बनावट कहीं भी या कहीं तो किसी भी सम्राटों के समय देखने को नहीं मिलती है। इस कालखंड की सबसे बड़ी उपलब्धि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि 415 ईस्वी से 450 ईस्वी के बीच का था, जिसमें देश विदेश से शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण वर्णन नालंदा के अवशेषों में समाहित है, जिसमें कहीं भी वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था की चर्चा नहीं मिलती है। 8वीं सदी उपरांत ही पाल वंश के शासक धर्मपाल जो कि 750 ईस्वी से 810 ईस्वी के बीच था के बाद भारत में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है, परंतु भारत की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म उपासना और वर्ण जाति में एक नयापन प्रमाण और अवशेष सहित मिलना शुरू हो गया है, जिसकी चर्चा आगे लेखक कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो उद्देश्य था वह पूरा हुआ कि हमने इस बीच में जानने का प्रयास किया कि क्या कोई जाति वर्ण का कोई शिलालेख, कोई पुरातात्विक अवशेष प्राप्त
हुआ है या नहीं। इसके आगे हम और भी पार्ट्स बनाने का प्रयास करेंगे। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हों तो ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत।